जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग कैसे? मैं चाहता हूँ कि इस मसीह के नाम में आप लोग बहुत खुश होगा और प्रभु यीशु मसीह में बहुत खुश और आनंद होगा। वचन जाने से पहले मैं परमेश्वर से विनती करना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा को स्वागत करता हूँ। आज जो हमारे यूट्यूब चैनल से जितने लोग जुड़े हुए हैं, दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आए हम वचनों को लिए हम प्रार्थना करेंगे। वचन जाने से हम प्रार्थना करेंगे। वचन जाने से पहले मैं प्रभु से विनती करूंगा कि आज का वचन सुनने द्वारा प्रभु आप लोगों का आशीष और अनुग्रह दे। आमीन। आए हम लोग मिलकर प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा जी, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। लाख लाख धन्यवाद करती खुदावन खुदा यीशु मसीह नासिक के नाम में दुआ करता प्रार्थना करते। आज का वचन प्रभु, इतने लोग प्रभु आज का वचन हो, कोई इस वचन को सुन रहा समझ रहा प्रभु, इनके जीवन में कोई भी पाप है, बुराई है, हर पाप मुझे यीशु मसीह नाम लड़ाई झगड़े करो दी आत्मा इनको जीवन से चला जाए यीशु मसीह नाम में। एक घोषणा करती प्रभु आपकी दास सबका सेवक पिता, आज परमेश्वर जो लोग बीमार है बीमारियों से आज़ाद हो जाए, जो दुष्टात्माओं से जकड़े हुए दुष्टात्माओं से आज़ाद हो जाए प्रभु। मैं धन्यवाद के साथ मैं विनती प्रार्थना करते खुदा, छोटी सी विनती छोटी प्रार्थना उद्धार करता हूँ यीशु मसीह नाम में। इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कर खुदा। आमीन। जय यीशु। जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपना बाइबल निकालिए। भजन संहिता अध्याय 35 वचन 1 से 2 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 35 वचन 1 से 2 तक। हालेलुया। यहोवा का वचन कहता है कि हे यहोवा, जो मुझसे लड़ते हैं तू ही उनके साथ लड़, जो मुझसे युद्ध करते तू ही उनसे युद्ध कर। हालेलुया। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या सिखाती है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती, परमेश्वर कलाम कहता है, यदि आपकी दोस्त, आपकी समाज, आपका भाई आपसे युद्ध करता है, आपसे लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे, लेकिन परमेश्वर मसीह कहता है, बाइबल बताती, परमेश्वर कलाम कहता है, साथ माना करता है मसीह लोगों को। जितने लोग आज यीशु पर विश्वास किए, जितने लोग परमेश्वर मसीह पर भरोसा किया, यीशु मसीह कहता है, मेरे पवित्र लोग, अपने खुद की लड़ाई ना लड़ो, वो लड़ाई परमेश्वर के हाथ में सौंपो। जो आपके ऊपर कोई दुश्मनी, कोई शत्रु, कोई इंसान आपके साथ आ रहे हैं, आपसे विरोध करता है, परमेश्वर का नाम लेकर आपके मजाकों में उड़ाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है, बाइबल बताती, परमेश्वर कलाम कहता है, अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ना। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि आपके सता रहा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपके ऊपर शराब बकते हैं, शराब बकने वालों को परमेश्वर कहता है तो आशीष दो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि अपनी खुद की लड़ाई, खुद की युद्ध नहीं लड़ना है। अपना लड़ाई, अपना चिंता परमेश्वर के ऊपर सौंप देना है, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। देखना परमेश्वर आपके जीवन में कितना छुटकारा, हर एक काम में परमेश्वर आपकी विजय दिलाएगा, विजय दिलाएगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। लेकिन आज कितना लोग हम मसीह लोगों को देखते हैं, प्रभु को विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अपने जीवन संसारी रीति में चलते हैं। बपतिस्मा लेगा, परमेश्वर विश्वास कर लिया और नाशा करना नहीं छोड़ा, गाली गलौज नहीं करना छोड़ा, पाप करना नहीं छोड़ा, चुगली करना नहीं छोड़ा। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, जब आप ऐसा कर रहे हैं, नाशा कर रहा, गाली गलौज कर रहा है, तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कभी नहीं पूरा होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन से चलता है, अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ता है, हर एक बात, हर एक चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। परमेश्वर, जो परमेश्वर पर विश्वास रख के सौंप देता है, परमेश्वर उन्हें गिरने से बचाता है, उन्हें लज्जित होने से बचाता है परमेश्वर। हालेलुया। जो आपका शत्रु रहता है, जो आपका सताने वाला रहता है, परमेश्वर वचन के अनुसार, परमेश्वर कलाम के अनुसार, प्रभु के सामर्थ के अनुसार वो हार जाती है, वो लज्जित हो जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मसीह कहता है, बाइबल बताती, परमेश्वर का कलाम, यहोवा का वचन कहता है
कि अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ना, खुद की युद्ध नहीं लड़ना मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। आमीन। और आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे 2 में, ढाल और कवचल लेकर मेरी सहायता करने को उठ खड़ा हो। हालेलुया। जो आपका ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा कर, कोई आपको सता रहा, आपका घर के लोग, आपके समाज के लोग, लेकिन मेरा परमेश्वर वचन कहता है, बाइबल बताते परमेश्वर अपने दूतों को आपकी रक्षा करने के लिए भेजता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को हर एक शत्रुओं से, हर एक दुश्मनों से परमेश्वर ने क्या करता है, बचाए रखता है। वो ढाल कौन है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। वो ढाल कौन है? वो कवच कौन है? पवित्र आत्मा का वचन। जो आज हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करता हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का वचन एक तलवार के रूप में खड़ा होता है, एक ढाल के रूप में खड़ा हो जाता है। मेरा परमेश्वर रक्षा करने के लिए जो सच्चा विश्वासी रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन का सच्चा ईमानदार के साथ, वफादार के साथ चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें कभी लज्जित होने पर वो नहीं देता। लज्जित होने से परमेश्वर अपने पवित्र जनों के, अपने पवित्र भक्तों को परिश्रम से क्या करता है, बचाता है, रक्षा करता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि आप भी मसीह में आने वाले, यदि आप पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर मसीह कहता है, बाइबल बताती है कि सारे बुरे कामों को छोड़ दो और परमेश्वर मसीह के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन अनुसार अपने जीवन के जियो। परमेश्वर आपकी आशीष अनुग्रह देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है, परमेश्वर कलाम कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 वचन 15 में हम देखेंगे। हालेलुया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, धर्मी लोग कौन है? धर्मी लोग कौन है? जो यीशु पर विश्वास किया है, जो परमेश्वर के वचनों को, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करता है। बाइबल बताते वो धर्मी जन है। मसीह लोग, जितने लोग आज प्रभु पर विश्वास किया है, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने वाला है, परमेश्वर वचन कहता है वो धर्मी जन है। और धर्मी जन पर, अपने बाल बच्चों पर यीशु मसीह का याक हम सभी पर लगी रहता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताते हैं, प्रभु कलाम कहता है कि धर्मी जन यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर के लहू से किना गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मसीह कहता है कि अपनी खुद की लड़ाई झगड़ा, पाप, विचार, चुगली, निंदा नहीं करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल बताती है, परमेश्वर कलाम कहता है कि तुम नहीं जानता कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करती है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप मैं क्या है? परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। ऐसे मुंह से गाली गलौज करेंगे, झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, नाशा करेंगे, खैनी गुटखा खाएंगे, क्या इस दिन में पवित्र आत्मा वास करेगा? नहीं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। जो पाप करता, अपने मन में छल कपट की बातें रखता है, परमेश्वर का वचन करता, उन पर पवित्र आत्मा कभी वास नहीं करेगा। और जो पवित्र आत्मा के वचन साथ चलता है, परमेश्वर मसीह कहता वो धर्मी जन ठहरा है, परमेश्वर का प्रिय जन लोग ठहरता है। हालेलुया। जो आप परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ आप वफादार में चलते हैं, और जो कुछ आप प्रभु से मांगेगा, परमेश्वर मसीह आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता, बाइबल बताते हैं, और उनके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है जो धार्मिक जन है, जो धार्मिक जन पर यहोवा की आंखें लगी रहती है, और उसका पुकार पर, उसका प्रार्थना पर परमेश्वर की कान लगा रहता है। हालेलुया। अब दुख में, बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहा, आप कष्ट में हैं, आप लड़ाई झगड़े में पड़ गए हैं, यहोवा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी छुड़ाएगा। आपकी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती, परमेश्वर कलाम कहता है, इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के जरिए छुड़ाया,
इजराइल के लोग क्या था, गुलाम में पड़े हुए थे। गुलाम में मिस्र के राजा उससे वहाँ के इजराइलियों को लोगों को क्या किया था, बंदी बना के रखा था। लेकिन मूसा के जरिए परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें छुड़ाया, बचाया। आप मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप भी सोच रहे हैं आप अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए, अपनी बीमारियों से, अपनी कर्जे से, अपनी परेशानियों से निकलने के लिए चाह रहा है, तो पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। इस संदेश के, इस प्रचार के, इस वचनों को सुनते साथ आप विश्वास कर रहे हैं, अपनी मनों को फिरा रहे हैं बुरे कामों से, तो यहोवा आपके जीवन में आशीष करेगा। हर बीमारियों को, हर दुखों को यीशु मसीह दूर करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल बताती, परमेश्वर के कलाम कहता है, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा परमेश्वर ने प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के दे दिया, जो कोई यीशु पर विश्वास करे परंतु नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप अपने जीवन में शांति देखना चाहते हैं, छुटकारा देखना चाहते हैं, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से निकलना चाहते हैं, और दुनिया के लोग, दुनिया की ताकत उद्धार नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह आपकी उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह आपकी बचा सकता है आपके पापों को, और यीशु मसीह ने आपकी पाप की क्षमा कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में, जगत में, हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए संसार में भेज दिया। हमारे पापों के लिए परमेश्वर मसीह ने क्या किया, कोड़े की मार सहा, उसको दाढ़ी नोचा गया, उसको ठोका गया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर मसीह का वचन कहता है, बाइबल बताती है, यदि आप पाप में हैं, बीमारियों में, दुखों में, अपनी बीमारियों को लेकर इलाज कराते कराते थक चुके हैं, डॉक्टरों जवाब दे चुका है, लेकिन यहोवा का वचन कहता है, मेरा परमेश्वर मसीह जवाब नहीं दिया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मेरा यीशु मसीह कहता है, बाइबल बताती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे सारी बोझों को अपने ऊपर मैं उस कली क्रूस पर मैं ले लिया हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मसीह प्रेम करने वाला है। अब कितने भी बड़ा पाप कर चुके हैं, लेकिन यहोवा तेरे पापों को, तेरे दुखों को परमेश्वर मसीह देखा है। अब परमेश्वर पाप की क्षमा करने के लिए अधिकार, परमेश्वर यीशु मसीह तेरे पाप की क्षमा करने के सामर्थ रखती है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर मसीह कहता आप भी पवित्र बनना। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप पाप करना नहीं छोड़ा, चुगली करना नहीं छोड़ा है, गलत शब्द बोलना नहीं छोड़ा है, यीशु मसीह कहता अपने शब्दों को सुधार लो, अपने मन को, अपने विवेक को सुधार लो, अपनी बिगड़े हुए चाल चलनों को सुधार लो, कि मसीह में हमको कैसे जीना, कैसे मसीह में मुझे रहना है। यीशु मसीह का वचन कहता बाइबल बताते मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कि तुम नहीं जानता कि जितने लोगों ने आज पर यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो नया सृष्टि हो चुका है, पुरानी बातें बीत चुकी है। जितने लोग आज यीशु पर विश्वास कर लिया, जितने लोगों ने आज पर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो क्या है, एक नया जीवन प्राप्त कर लिया, उसका नया जीवन मिल चुका है। अब मसीह में आने बाद आप पाप करते रहेंगे, नाशा करते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, एक दूसरे को गलतियों को बुराई कर करके उछालते रहेंगे, क्या वही स्वभाव मुझे मेरे अंदर मसीह में नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मसीह में क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन बदल जाना चाहिए प्रभु के नाम में। आप मसीह में आने वाले पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो आप मसीह के नाम नहीं है, फिर आप संसारी रीति में चल रहे हैं, संसारी में चल रहे हैं। आप पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर मसीह की नहीं दिया। जो सच्चे विश्वास है, सच्चे लोग रहता प्रभु को मानने वाला, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देता है पूरे जीवन, और पाप से नफरत करता है, घिनौनी कामों से नफरत करता है। हालेलुया। जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन, आज का संदेशा इतनी तक था। यदि आज का वचन, आज के वचनों को सुनने और समझने परमेश्वर के नाम से अच्छा लगा है, तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और ब्लेस करे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। जय मसीह की।